कराची की बंस रोड की रिहायशी फातिमा तारिक होम कैटरिंग का काम कर रही हैं। 7 बरस की मेहनत से उन्होंने एक कामयाब कारोबार खड़ा किया, मगर आज फैसला करना मुश्किल हो गया कि इसे जारी रखा जा सकेगा या नहीं। कोरोना वायरस की वबा ने सब कुछ बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल बेसिक पे चली गई। जो मैंने स्टार्ट लिया था मैं वहीं आ गई दोबारा। अब मुझे दोबारा इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी शायद कि उससे ज़्यादा, क्योंकि पहले इतने हालात मुश्किल नहीं थे, अब हालात ज़्यादा मुश्किल हो गए। जिन दफातर में फातिमा के किचन का खाना पहुंचता था आज या तो बंद है या महदूद अमले के साथ काम कर रहे हैं, जिससे अब उनका कारोबार आधे से भी कम रह गया है। 200 से 250 लोगों का खाना डेली सर्व करने वाला बंदा आज 50-60 प्लेटों पे ही अटक गया है। ख़त्म है काम, बिल्कुल बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 6 महीने तो बैठ के ही खाया, कहीं जो थोड़ी बहुत बंदा सेविंग रखता है समझने वो सेविंग 6 महीने निकल गई हमारी भी, कोई इनकम ही कोई नहीं था। आफ्टर ईद जो ये थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो उसमें हम लोगों का भी थोड़ा सर्कल चला है। जोया को इस बरस मार्च में मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। 2 भाइयों की वफात के बाद उन पर घर की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। अखराजात पूरे ना होने से घर वालों को जो तकलीफ हुई उससे जोया शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। घर वाले वैसी बातें बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, परेशानी हो, लेकिन मैं खुद से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। लेकिन ऑनलाइन कारोबार चलाने वाली अनम कामरान के हालात मुख्तलिफ हैं। अनम गुज़श्ता 8 बरस से ऐसे लोगों की मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फराहम कर रही हैं जो ख़ुद ई-कॉमर्स की सहूलत तक रसाई नहीं रखते। आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के शोबे में कई गुना इजाफा हुआ। हमारे पास 300 कैटेगरीज़ हैं जो कि जिसके ऊपर हम काम करें। इन होम लिनन्स भी हैं और इसमें फ़ैशन की सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, इसमें गिफ्ट आइटम्स हैं, बुक्स स्पेसिफ़िकली हैं जिस पे डिफरेंट वेंडर्स काम करें। हमारे अपने बिज़नेस ने भी काफ़ी ग्रो किया कोविड के दिनों में, जस्ट बिकॉज के कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो जाके मार्केट से कुछ ख़रीदे, और इस वजह से ई-कॉमर्स ने काफ़ी ग्रो किया है। जोया के लिए इन दिनों मुख्तलिफ इदारों में CV भेजना और इंटरव्यू देना मामूल बन चुका है, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं कि नए बरस में उन्हें कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी। मैं जो वर्क कर रही हूँ वो मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद से जॉब कर रही हूँ। मैं रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रेंट ऑन टाइम, हर चीज़ ऑन टाइम हो रही थी, क्योंकि एफ़र्ट्स कर रहे थे ना। अभी ये सिचुएशन थी कि एफ़र्ट्स कर रहे हैं और उसके बाद भी आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। मुझे काफ़ी उम्मीद है 2021 से इंशाल्लाह आने वाला साल मेरे लिए नहीं सबके लिए बेहतर होगा। 2020 का साल ई-कॉमर्स के लिए तो सूदमंद साबित हुआ। इसके बावजूद काम करने वाली बेशतर ख़वातीन की आमदन ज़रूर मुतासिर हुई। उन्हें न सिर्फ अपनी ज़रूरियात को महदूद करना पड़ा बल्कि अपनी तर्ज ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ी ताकि माली मुश्किलात की शिद्दत को कम कर सकें। ये मेहनती ख़वातीन बहुत सी उम्मीदों के साथ नए साल में कदम रख रही हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।